ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माओं का, निश्चय बुद्धि विजयंती आत्माओं का। ठीक है, हाँ जी। अव्यक्त फरिश्ता का लक्ष्य रखकर भविष्य में ऊंचा पद पाने का लक्ष्य रखने वाली आत्माओं को क्या सत्कार तो करना ही चाहिए। हम जानते हैं ना हम आपस में कौन बनेंगे, नहीं मालूम। बाबा ने सारी मुरलियों में बताया। तो इतनी आदर से, इतना सत्कार से, एक दूसरे को सम्मान से देखने का भी प्रयास करें और उनके साथ व्यवहारिक जीवन में भी ऐसे आएँ। बाबा की मुरली आज बहुत 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 सबक दे रही है इस ब्राह्मण जीवन के लिए, योगी जीवन के लिए, राजयोगी जीवन के लिए। चलिए, आज की मुरली के अंदर बाबा ने हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल पुष्प समान रहो। प्रश्न, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझ नहीं सकते? बाबा ने उत्तर में कहा, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है बेहद का, इसको यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझते नहीं। जीवन है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बारिश है तो कभी खुला मौसम है। तो चलता रहता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो जीवन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन होता है। जो हम एक सेकंड पहले थे अब नहीं है। हमारे तन का भी यही हाल है, जो कल थे आज नहीं है। हम इस परिवर्तन को जो स्वीकार करता है, जो समझता है, तो बाबा कहते हैं वो बच्चे कभी मूझते नहीं। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देते, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं अपने कर्मों के आधार पे, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वो आते हैं। इसलिए उन्हें दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। दुख करता नहीं कभी का कहा गया कि सुख करता भी वही है, दुख करता भी वही है। तो बहुत सारी मान्यताएं हमारे जीवन में ऐसी घर कर जाती हैं, उनको भी हमें त्यागना है। इस सत्य नॉलेज को प्राप्त करने के बाद कई बार कहते हैं ना, भगवान चोर को कहता है तुम चोरी करो, शाह को कहता है जागते रहो। अरे भाई, उसका यही काम है। अच्छा चलो, जब चोर पकड़ा गया तो फिर सज़ा तो भगवान को मिलनी चाहिए ना है ना। मनुष्य अच्छे काम करता है तो अपने सर पे ताज बांध लेता है, और जब कुछ गलत होता है कहते हैं भगवान की प्रेरणा से हुआ। अब ये धोखेबाजी चलेगी नहीं। अभी बाबा के बन गए, सत्य नॉलेज को समझ लिया, अब इस बात को गहराई से अंदर में धारण करना है। तो बाबा कहते हैं, बाप तो जब सभी दुख हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वहाँ आते हैं। गीत, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ठीक है, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, भक्ति का गीत है। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब फिलोसॉफी, भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देंगे वो सर्वव्यापी है। ये भी एक फिलोसॉफी है। यह भी फिलोसॉफी हुई ना। अब शास्त्रों की तो बच्चे कोई बात नहीं, बाप सुनाते। भगवान भी आके शास्त्र सुनाएंगे तो फिर ईश्वरीय सत्ता का अलग होने का कैसे वो परिचय होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं, कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहते ना, जबकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा परम धाम निवासी जो निराकार है उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। न उनमें ज्ञान है न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई भी जानता नहीं सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि तुम्हें ही वो मिला है। फिर भी बाप कहते बच्चे कभी भी मनुष्यों से कोई कुछ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अब जिन्हें कुछ ज्ञान का गाप पता नहीं है ना, एक वैसे ही बहुत समझदार है, इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को हमेशा ही। जो समझते ही नहीं उन्हें कहाँ से समझाओगे। भगवान भी कहता भैया इनको छोड़ो। तो बाबा कहते हैं वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है, नशा रहना चाहिए। हम कोई मनुष्यों से पढ़े हुए नहीं, और सब मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। वेद शास्त्र सब मनुष्य ही तो पढ़ते हैं ना। किसने बनाए? मनुष्यों ने बनाए। भले महान आत्मा, ऋषि मुनि, आचार्य जो भी हैं, लेकिन हैं तो मनुष्य ही ना। यही बात समझनी है हमें यहाँ पर। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते रूहानी बाप रूहों को समझाते बच्चे देही अभिमानी बनो, परंतु देही अभिमानी बनने में बच्चों को भी मेहनत लगती। उस आत्मिक स्थिति में आत्म तत्व के नशे में हो जाएं हम
जो हम हैं उसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा पुरुषार्थ करो, थोड़ा बाबा मदद करते तो सहज भी हो जाता है, परंतु वक्त तो लगता ही है ना। ऐसा नहीं चुन्नी डाली रंगरेज ने और रंग के काली से पीली कर दी, ऐसा नहीं, टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं कि मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं, बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी की वारिश बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। ये बात बहुत न्यारी और प्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है बच्चे, ये संगम पर बोलो रूहानी बातें होती हैं। वहाँ ये नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान को बच्चे यहाँ तोड़ना है हर बात में। कई बड़े छोटे छोटे कामों को करने में उन्हें बड़ी शर्म आती, वहीं से पता लग जाता है कि इनकी सोच क्या है। बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया, छोटों को समझते हैं ये झाड़ू पोछा लगाने के लिए, नहीं। कभी हम ऐसा होता है, ठीक है आप अपना कार्य करो, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे काम भी करने चाहिए जिससे देह का अभिमान टूटे। बाबा से बड़े नहीं हो सकते हम। हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, आप देखिए, आप उनकी हिस्ट्री सुनिए, दादी जी से सुनिए, दादियों की क्लासेस सुनिए, भाई साहब की बातें सुनिए, आपने देखा होगा। बाबा स्वयं उपले पातते थे गोबर के बच्चों के साथ में, कभी रोटियां पकाते हुए कभी बाबा को देखा, है ना। छोटे छोटे कामों को भी बाबा ने बहुत आदर से किया और ये कहा बच्चे बड़े बाबा का यज्ञ है, मैं भी तो अपना स्थूल कर्म करके भाग्य बना लूँ। कईयों की नवाबियाँ फिर थोड़े दिन चलती हैं फिर माया उन्हें आउट कर देती है, आउट। इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान को तोड़ना है। सतयुग में तो नहीं तोड़ेंगे ना, अभी ही देह अभिमान को तोड़ना है। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बातें करते हैं, क्या वो उसकी आज्ञा है, हम किसी मनुष्य की आज्ञा पर नहीं चलते। रूह को सुनाते हैं, इसको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या है? रूहानी ज्ञान, आत्मिक ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान। देखो बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, सो मैं आया हूँ। माँ में कम याद करो, अभी दुनिया बदल रही है, इसलिए तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनो। मुख्य पॉइंट्स आज पूरी मुरली में यही है, तुम कमल पुष्प समान बनो। ये दुनिया तो विषय सागर है, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है ना। तो अब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनो। जीवन के अंदर जो गंदगियां हैं, संसारिक जो कुरीतियां हैं, विषय हैं, विकार हैं, उनसे ऊपर उठो। मैं सबका उद्धारक हूँ, मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। कहता हूँ बच्चे मुझे याद करो, बस मैं तुम्हारा पिता हूँ, आत्मा का पिता हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, अभी ये कार्य कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, नई दुनिया में चलना है तो पावन बनना ही है। ये सारी नॉलेज भी सारा दिन बुद्धि में चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। मीठे बाबा, धारणा का सार है, एक बाप से रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना। देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा की याद में रहना है। वरदान, बाप के हाथ और साथ। कल बाबा की मुरली का वरदान क्या था? बोलो, एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता। अरे भाई, जिसका ऐसा वही बने फरिश्ता। ठीक है, आज की मुरली का वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा हमारे साथ हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है ना। जीवन दाता वो है और पालनहार भी वही है। देखो,
जीवन उनके हवाले तो जिम्मेवारी भी उनकी ही हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को बच्चे सदा हल्का करके रखो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज बनाने का एक ही साधन है, बाप का हाथ और बाबा का ही साथ, और किसी का नहीं। बाबा अपने आप रास्ते खोलते चले जाते हैं, बस आपके अंदर कोई वो नहीं होना चाहिए, है ना। स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद अनुभव करेंगे। अगर दिल से मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, अपने को अच्छा बनाने की, तो भगवान की मदद आपको मिलती ही मिलती है। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग, ओम शांति।